हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को नूह हिंसा के बड़करी चौक पर पहुंचकर 31 जुलाई को हुई हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बड़करी चौक पर ही तेल मिल का निरीक्षण भी किया, जिसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दी थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नूह हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन मांगे थे, जिनका मुआवजा अभी भी शेष है। इसका निर्णय भी जल्द कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के नाते से लोगों की मांग के अनुरूप जिला के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 18 गाँव की फिरनी की मंजूरी भी दी गई है। इस पर 15 से 16 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 31 जुलाई का इसको हादसा ही कहूँगा। 31 जुलाई का ये हादसा बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि निंदा योग्य है। इसको जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये नहीं होना चाहिए था। अब लेकिन कई बार अपने हाथ में चीजें नहीं होती। कई जो एक्सीडेंट दुर्घटना ऐसी हो जाती है, दुर्घटना हो जाए तो उसको कितनी जल्दी उन चीजों को ठीक किया जा सकता है और कितना जल्दी उसको भुलाया जा सकता है। कहते हैं कि टाइम के हिसाब से चीजें भूलती हैं। 2.5 महीने, पौने 3 महीने हो गए। इस दौरान हमने कोशिश की कि जिन जिनका नुकसान हुआ है उनकी सबकी लिस्टें बढ़ जाए, सबका सर्वे हो जाए। डीसी साहब ने अपनी कमेटी बनाई थी, उसमें सर्वे किया था। कुछ तो जिनके बहुत छोटे नुकसान थे, हमने जो सर्वे हुआ सारे का सारा भेज दिया था। लेकिन सिस्टम होता है सरकार का, जायज सबका मुआवजा मिल जाए, इसके लिए कमेटी वहाँ भी एक कमेटी हमारे FCR साहब ने बनाई थी, उन सबका भी सर्वे हुआ। तो ऐसे सर्वे के माध्यम से इन्होंने बैठ करके जो एक लिस्ट बनाई थी, लगभग ये 65-70 के आसपास केस थे। उसमें से सिर्फ गाड़ियों के कुछ केस बाकी बचे हैं, वो शायद इनसे अलग हैं पहले से। तो गाड़ियों वाला चूंकि कुछ गाड़ियां यहाँ की थी और ज्यादातर गाड़ियां बाहर के लोगों की थी, जो गाड़ियों में बाहर से आए थे, उनकी गाड़ियां फूक गई। अब उनमें कईयों के इंश्योरेंस है, कईयों के नहीं है। कुछ के इंश्योरेंस थे लेकिन उस दिन वो एक्सपायर हो गए थे। उनको कई बार होता भी चलो आज करा लेंगे, 10 दिन बाद करा लेंगे, पता थोड़ी होता है कि ये घटना होने वाली है। तो ऐसे सबके जिनको इंश्योरेंस से मिलेंगे वो तो ठीक, जिसको नहीं मिलेंगे उनको सरकार देगी, ये मेरा आप लोगों से आश्वासन है, मेरा दावा है। और जिन जिनको मिल गया है उनका भी हमने पूरा ध्यान रखा है। जितना नुकसान हुआ है, अब बिल्कुल एकदम आना पाई तो मैं नहीं कह सकता बराबर हुआ होगा, लेकिन उसके आसपास मिल जाए वो मिला। फिर भी मुझे आज बता रहे हैं कि बड़कली चौक पर जितने लोगों का मुआवजा आया है उसमें कुछ 2, 4, 5 और शायद रह गए जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की होगी। चलिए, अगर रिपोर्ट हो गई है तो डीसी साहब को मैं कहता हूँ वो सब जो बाकी रहे हैं कमेटी के माध्यम से उसका भी सर्वे करा के और फाइनल करके उसको जल्दी से आप भेजें और फिर डिपार्टमेंट उसी हिसाब से उनका सबका सैंक्शन करके जल्दी भेजें। देखिए, जिसका नुकसान होता है उसको तुरंत, कई बार छोटा व्यापारी होता है, छोटा रेडी वाला है, अब उसका रेडी का काम है और पैसे जल्दी वो लगा नहीं सकता। उसको मुआवजा मिलेगा तो फिर से वो रेडी लगा लेगा, अपना फल फ्रूट ले आएगा, गौर कर लेगा। अब ये मिल जल गई है, अब इसमें हम कितना ही मुआवजा दे दें, लेकिन जब 3 महीने हो गए और भी इसको चलाने में 1 साल 2-3 महीने लगेंगे तो अगले का तो 6 महीने का गया। अब वो 6 महीने का तो नुकसान सरकार नहीं देगी। वो मशीनरी है, ऑफिस है, लकड़ी है, फर्नीचर है, उसका तो चलो देंगे, लेकिन 6 महीने का नुकसान तो हो गया ना। अब मेरा कहना है कि जो होता है उसमें सब लोगों को सहभागी होकर के और कुछ ना कुछ असर पड़ता है। सब लोग मिल करके इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और जो लोग रह गए हैं उनका मुआवजा जल्दी हम भेज देंगे, उसकी चिंता करो नहीं। कल से मैं वहाँ नूह में बैठ करके सारी बातें मैंने की है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी की है, पीस कमेटी से भी बैठ के बात की है, अलग अलग सामाजिक लोगों से भी बातचीत की है, हमारे जो बीजेपी के राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं उनसे अलग से बात की है। इसलिए आपकी कोई तकलीफ कठिनाई हो आप डीसी साहब को लिख के दे देना, ये हमें बताएंगे उसको। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस लाइन नूह में पहुंचकर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हिसार के गांव सांगरपुर निवासी डीएसपी सुरेंद्र मांझू तांडो में अवैध खनन को रोकने के दौरान शहीद हो गए थे। वहीं सिपाही सत्यवीर भी अवैध खनन रोकने के प्रयास में नाके पर शहीद हो गए थे। बाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों के त्याग, समर्पण और बहादुरी की कहानी को आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल के तौर पर रखना समाज की जिम्मेदारी है। देश के किसी भी कोने में शहीद हुए रणबांकुरे पुलिस जवानों के प्रति
ये श्रद्धांजलि हर वर्ष 21 अक्टूबर को दी जाती है। पुलिस जवानों के त्याग, समर्पण और बहादुरी की मिसाल को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर के बतौर सहज कर रखना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। लद्दाख क्षेत्र में सन 1959 में चीनी सैनिकों के धोखे से किए गए कायराना हमले में हमारे सीआरपीएफ के 21 जवानों की शहादत को यह दिन समर्पित है। पुलिस की ड्यूटी न सिर्फ चुनौतीपूर्ण होती है बल्कि जोखिम भरी भी होती है। अपने कार्य को पूरी निष्ठा व मेहनत से करने व जरूरत पड़ने पर शहादत के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली पुलिस फोर्स पर हमें अभिमान है और ऐसे शहीद पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा ही उनका अलंकरण है। आमजन का विश्वास जीतना व हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना किसी भी पुलिस के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। हम कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस देश की अग्रणी पुलिस फोर्स में से एक है। हरियाणा में हमने पुलिस कर्मियों व उनके परिवार के कल्याण हेतु विशेष ध्यान दिया है ताकि सभी अपने परिवारों की चिंता छोड़ निश्चिंत होकर काम करें। पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की व्यवस्था, पुलिस पब्लिक स्कूल, प्रत्येक पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था, 40 वर्ष से ज्यादा की उम्र के कर्मियों का मेडिकल चेकअप, पुलिस लाइन में कर्मचारियों के लिए रिहायशी फ्लैट, सामुदायिक केंद्र व जिम की व्यवस्था, बच्चों के लिए रोजगार संबंधी परामर्श कैंप व रोजगार व्यवस्था। सबसे बड़ी बात है कि बिना पर्ची बिना खर्ची मेरिट आधारित सरकारी नौकरी की व्यवस्था। अब किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं, योग्यता ही ये हमारा पैमाना है। ड्यूटी करते हुए पुलिस कर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिवारजनों के लिए सहायता राशि तथा यथासंभव एक्स ग्रेशिया की नौकरी का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता हेतु डायल 112 पुलिस, एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, इसकी सफलता ने यहाँ के नागरिकों को बेहतर सेवाएं दी हैं। वहीं पुलिस की छवि में गुणात्मक सुधार किया है। पुलिस की छवि बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता है पुलिस अपने कार्य व व्यवहार में आमजन के प्रति मदद की भावना, विशेषकर बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता रखें, साथ ही अपराधियों के प्रति सख्त रवैया रखें। यही सार्थक बदलाव हमारे शहीद पुलिस कर्मियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इस अवसर पर देश भर में पिछले 1 वर्ष में शहीद हुए पुलिस के जवानों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सुरेंद्र की रिपोर्ट।